हे स्टूडेंट्स, बच्चों आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डोंट वरी, आपके जो सिविक्स के या पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं उसका वर्क आपको मिल जाएगा। तो ये न्यू चैप्टर है वेदर एंड क्लाइमेट। थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम है, आई होप यू एडजस्ट विद इट। तो वेदर इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट दैट अफेक्ट्स अस द मोस्ट। इसकी डेफिनेशन नहीं है बेसिकली, बट फिर भी ये मतलब सबसे ज़्यादा हमें अफेक्ट करता है ना। इसको जो पढ़ते हैं तो उनको साइंटिस्ट को हम मेटेरोलॉजिस्ट कहते हैं। आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा, मेटेरोलॉजिस्ट नेम सुना होगा। ये देखते हैं कैसे वेदर चेंज हो रहा है। तो हम बेसिकली वेदर पे आते हैं। वेदर होता क्या है? लाइक मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द वेदर टुडे, तो आप बताओगे कि इतना इतना टेम्परेचर रेंज है, आज क्लाउडी है या सनी है, जैसा भी बाहर आपको दिख रहा होगा वो बताओगे। रेनफॉल है कि नहीं है वो बताओगे। ह्यूमिडिटी कितनी है, मेजर कर पाओ तो ठीक, नहीं तो सराउंडिंग्स जैसी दिखती हैं, ठीक है, वो वेदर है। टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, इस सब का स्टेट गिवन प्लेस और गिवन टाइम पे एक शॉर्ट इंस्टेंट के लिए, मतलब केवल आज के लिए या आज मॉर्निंग के लिए, आज आफ्टरनून के लिए, आज इवनिंग के लिए। जैसा अभी मौसम में हो सकता है इवनिंग में बारिश हो जाए, यू डोंट नो, राइट। तो वेदर इज़ फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस एंड स्पेसिफिक टाइम और शॉर्ट इंस्टेंट टाइम। क्लाइमेट क्या है? यही वेदर कंडीशंस ओवर द ईयर्स रिपीट होती जाती हैं तो वो एक क्लाइमेट बना लेती हैं। लाइक इंडिया का क्लाइमेट क्या है, तो मैं आपको पूछूं तो आप कहोगे मैम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मिड ऑफ मार्च तक सर्दियाँ रहती हैं, देन गर्मियाँ आती हैं, देन बीच में रेनी सीज़न आता है। तो ऐसे इस तरीके से जुलाई अगस्त के पास में रेनी सीज़न होता है। ये नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट है, राइट। कोस्टल एरियाज़ में जाओ तो वहाँ का क्लाइमेट है कि वहाँ पे ओवरऑल मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, राइट। तो दिस इज़ योर क्लाइमेट ओवर द ईयर्स। एवरेज ओवरऑल कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो भी जिन भी चीज़ों की फैक्टर्स की बात हमने वेदर में की थी, वही चीज़ें जब उनका एवरेज लिया जाता है, ओवरऑल कंडीशन, ओवरऑल एवरेज, समझ लो ईयर बाय ईयर सेम चीज़ें रिपीट होती गई। 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल तक सेम पैटर्न फॉलो हुआ। पहले सर्दी आई, फिर गर्मी आई, फिर बारिश आई, फिर अगर ये जो पूरा फॉलो होता रहा देन दैट बिकम्स अ क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो इनकी स्टडी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी डेली चीज़ें इन पे बेस्ड हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो हमारा टेम्परेचर कौन डिटरमाइन करता है? पता है, सन केवल बेसिक सोर्स है हमारे लिए हीट और लाइट की, ठीक है। वहीं से हम हीट एनर्जी को रिसीव करते हैं। जो भी अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशंस हम रिसीव करते हैं, अर्थ का सरफेस रिसीव करता है, उसको कहते हैं इंसोलेशन रेडिएशन। आप इससे समझ सकते हो। फिर कुछ उसमें से मैक्सिमम अमाउंट वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जितना एब्जॉर्ब करता है डे के टाइम पे वो उसकी टेम्परेचर रेंज को डिटरमाइन करता है। नाइट में क्या होता है, हीट जो एब्जॉर्ब हुई थी वो वापस से रेडिएट होती है, जिसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मीन्स हमारे यहाँ से सरफेस से वापस हीट रेडिएट होना, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। फिर है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। Heat is the quantity of energy which makes things hotter, whereas temperature measures the intensity of heat or the degree of hotness. Clear है? Heat पता है आपको, quantity of energy जो चीज़ को गर्म बताती है, ठीक है। और टेम्परेचर क्या है? उसकी इंटेंसिटी या डिग्री ऑफ हॉटनेस। ये साइंस में भी आपने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा हीट से रिलेटेड चैप्टर में, ठीक है। अब देखो यूनिट्स देखते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की जाती है। फ़ारेनहाइट में मेल्टिंग पॉइंट आइस का है 32 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 0 एंड 100 डिग्री रिस्पेक्टिवली। हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो सोलर रेडिएशंस बच्चों एटमॉस्फेयर के थ्रू होके हमारे अर्थ सरफेस को इतना हीट नहीं करती, बट सोलर रेडिएशन इज़ एबल टू हीट द अर्थ सरफेस डायरेक्टली। क्या बोल रही हूँ मैं, फिर से समझो। जो सोलर रेडिएशन है जो एटमॉस्फेयर से आती हैं, बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस डज नॉट हीट इट मच, मतलब रास्ते में वो इतना गर्म नहीं करेंगी, बट जैसे वो सरफेस को स्ट्राइक करेंगी तो सरफेस को डायरेक्टली बहुत गर्म कर देती हैं, ठीक है। एयर उसके ऊपर की हीट जाती है, फिर ये हीट धीरे धीरे अपर लेयर्स में ट्रांसफ़र होती है। डायरेक्टली वो रास्ते में आते वक्त नहीं हीट होती है। आपको इस चैप्टर में अभी यहाँ पे बेसिक आपको जोन्स पढ़नी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में टॉरेड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन,
किन किन लैटिट्यूड्स के बीच में ये देख लो आप, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में नॉर्थ हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में यह है टॉरड जोन। इसमें मैक्सिमम इंसोलेशन होता है, मीन्स डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और मैक्सिमम रेडिएशन से एब्जॉर्व करते हैं यहाँ की चीज़ें। सन की रेज ऑलमोस्ट वर्टिकल होती हैं, हॉटेस्ट पार्ट होता है। फिर टेम्परेट में आओगे तो उसके बाद वाले ट्रॉपिक्स के बीच में, ट्रॉपिक्स और रिंग्स के सर्कल्स के बीच में, आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्म होती है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, मॉडरेट इंसुलेशन होता है। देन फ्रिजिड जोन आप जानते ही हो, सबसे कोल्ड पार्ट, इसके आगे सर्कल के आगे पोल्स तक, ठीक है। तो ये आपको अपनी कॉपी में बनाना है, पेज नंबर 111 पे ये जो टेबल बना है ये आप अपनी फेयर नोटबुक में बना के मुझे सेंड करिए। नेक्स्ट टर्न में हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ेंगे।